इस कार्यक्रम के आयोजक निवेदक हैं श्री 24 समव शरण पूजा भक्ति तीर्थ सोनागिर जी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योति। महोत्सव के प्रत्येक दिन भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्यार्जन किया। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की 5वीं कड़ी में 8 मई को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश भी भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। शमे शमे तम हितम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम भी जाए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम श्री चंद्र प्रभु शांतिनाथ जिंद्राय सुर पुष्पृष्टि शोभताय सुर पुष्पृष्टि शोभन प्रदाय भमलम भी जाए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारी बनता है दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारी शोभन प्रदाय। इसके उपरांत पंच कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ विधान किया। बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। अरे सभी विधान के दौरान भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। अरे कैसा पावन दिन ये आया। इस अवसर पर भक्त विधान के प्रत्येक मंत्र के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। इसी दौरान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से जिन प्रतिमाओं में संस्कार तदुपरांत भक्तों ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर मां जिनवाणी प्रदान की। श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ।
देवसा गुरु पर श्रद्धान करके सम्यक को प्राप्त हो रहे थे। ऐसे जीवों से समंतपद स्वामी ने कह दिया कि मित्र उपासना विधि का सम्यक तुम प्राप्त कर सकते हो। बड़े संभल के सुनना, सच्चे देवसा गुरु की आराधना करना सम्यक है। उन्हीं समंतपद स्वामी ने कहा है, आप्तागन श्रद्धानम परमार्थानम माप्तकम तपोव्रतम त्रिमूणापुट मष्टंगम सम्यदृशमस्म्यम। तो आप तो आगम तपोव्रत, इन पर सम्यक श्रद्धान करना, 8 मद रहित, 6 अनायतन रहित। तत्पश्चात भक्तों ने हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। इसके बाद एक साथ एक ही स्थान पर 72 तीर्थंकर महामुनि राजों की आहारचर्या हुई। मेरी कुटिया के बाद आज जग जाएंगे, प्रभु जी आएंगे। झोंपड़ी के भाग आज खुले जाए, गुरुवर आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुले। महामुनि राजों को आहार प्रदान कर रहे समस्त भक्त हर्षित नजर आ रहे थे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज। इस अवसर पर श्रावक क्रमानुसार महामुनि राज को आहार देकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवदा भक्ति से आहार कराएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। तदुपरांत आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग ने समस्त प्रतिमा भव्य समव शरण का पर्दा खोलकर उद्घाटन किया। सारे नाप और तोल मिश्री जैसे, गुरु विशुद्ध सागर के बोल मिश्री जैसे। सुन ले प्राणी। भव्य समवशरण के मध्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज समवशरण के मध्य विराजमान होते हैं। ना जमीन रहेगा ना आसमान रहेगा, कहते ना जमीन रहेगा ना आसमान रहेगा, ना हिंदुस्तान, ना बेगम, ना गुलाम, ना महल, ना मकान, ना हम, ना तुम, और रहेगा तो इस दुनिया में विशुद्ध सागर महाराज, सन्मति सागर महाराज का नाम। तदुपरांत भक्तों ने समवशरण के मध्य विराजमान महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सागर के बोल मिश्री जैसे। ओम गुरु परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनीन्द्र अर्घ्यं निर्पामिति। सागर के बोल मिश्री जैसे। ओम गुरु परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनीन्द्र अर्घ्यं निर्पामिति। सागर के बोल मिश्री जैसे। ओम गुरु परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनीन्द्र अर्घ्यं निर्पामिति। इसके बाद भक्तों ने समवशरण के मध्य विराजमान प्रभु का पूजन किया। दीवाना हूँ तेरा, हाँ दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, हाँ दीवाना हूँ तेरा। श्री विशुद्ध सागर तालियां, दोनों हाथ, एक मिनट। श्री विशुद्ध सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा, श्री विशुद्ध सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा। दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा।
श्री विशुद्ध सागर महाराज में दीवा। तदुपरांत चारों गतियों के जीव प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए समवशरण में पहुंचते हैं। हम अपने वास्तविक रूप में आते हैं। सभी हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए सभी हाथ जोड़े। हे स्वामी नमोस्तु। आवाज नहीं आई, हे स्वामी नमोस्तु। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों को प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रुत ज्ञान में ही प्रमाण का विषय बनता है और नए का विषय बनता है। शेष ज्ञानों में प्रमाण का विषय बनता पर नए का विषय नहीं बनता। जो भी निर्णय ज्ञान का होगा, ज्ञान मीमांसा कीजिए, जो भी विषय बनेगा, चाहे जीव सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, बाल हो, वृद्ध हो, विषय ज्ञान से बनेगा, विषय ज्ञान से बनेगा। भगवान सर्वज्ञ की देशना को अनुराग समझ नहीं पाए जीव, और न समझने के कारण पंथ बना के बैठ जाता संसार का ज्ञानी प्राणी। जो सर्वज्ञ के ज्ञान में डूब जाएगा, यूं कहेगा हम हैरान क्यों हूं। पंथ बनाने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, पद पर चलोगे तुम नहीं सर्वज्ञ बन जाओगे। पंथों में डूबोगे तो पक्षों में डूबोगे, पक्षों में डूबोगे तो कसाय में डूबोगे, और कसाय में डूबोगे तो संसार में डूबोगे। जितने पंथी है सब कसाई लोग हैं। सर्वज्ञ देव ने कहा, श्री समय सार को राम कुमार समझना चाहते हो, नए पक्षगंता जो हृदय सो समय सारो। जो नए के पद से अतिक्रांत है उसका नाम समय सार। दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत अनेक भक्तों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान गुरुदेव से प्राप्त किए। हे भगवान, इस समोसरण में 24 तीर्थंकर विराजमान है। 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्ह हैं। क्या भगवान इन तीर्थंकरों के जो चिन्ह होते हैं, इनकी किसी पूर्व जन्म की कथा से या किसी पूर्व जन्म से इनकी घटना से कोई संबंध होता है? अहो नरोत्तम, भगवान के चिन्हों का पूर्व प्रयास से कोई संबंध नहीं होता। यदि पूर्व प्रयास संबंध बनाएंगे तो जिनका चिन्ह स्वस्तिक है वो जड़ है, जिनका चिन्ह बजदंड है वो जड़ है, जिनका चिन्ह मित्र चेतन नहीं है तो वे कहाँ लेके आएंगे। सौधर्म इंद्र जन्म के समय भगवान का अभिषेक जब करता है तो सुमेरु पर्वत पर उनके पैर के अंगूठे में जो चिन्ह देखता है वही चिन्ह उनका रख दिया जाता है। आज की युवतियाँ गोरे नारे चेहरे को देख करके पिघल जाती है और उनके वश में होकर के नाना प्रकार के अशुभ कर्म करती है, और हमारे जैन समाज के लड़के ऐसे ही रह जाते हैं, और जो काले सावले लड़के हैं उनकी शादी नहीं हो रही। भगवान, क्या उनका भविष्य होगा? समाधान कीजिए। अहो मुनिराज, लगता कि सारे विवाह की चिंता तुम्हें ही सता रही है। आपको बोध होना चाहिए, एक कार्य राने का नियोग नहीं है, लावंत्रा भूरकंत्र कर्म का क्षोभसम है। तो कालों की भी शादियां होती हैं, जिनका क्षोभसम नहीं है वे गोरे भी ऐसे ही भागते रहते हैं। अरे जिनको शादी नहीं हो पा रही है तो कम से कम क्यों चरम शरीर की चारम की शरीर की नारियों को देख रहे हैं, मुक्त वधू की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद भक्तों ने एक पुस्तिका भक्तों ने समवशरण के मध्य विराजमान प्रभु की मंगल आरती की। रतन बरसन की दूजी आरती जन्म कल्याण की, दूसरी आरती जन्म कल्याण की, सहस 8 कलशा ढोरन की, सहस 8 कलशा ढोरन की। हम बालक प्रभु चरणों में तेरे, हम भक्तों के डेरे, जल दीपक घनेरे तेरी आरती करें। और तीसरी आरती तप कल्याण की, तीसरी आरती तप कल्याण की, दीक्षा लेकर बन जावन की, दीक्षा लेकर बन जावन की। चौथी आरती। इसी श्रृंखला में भक्तों ने धूमधाम के साथ संध्याकालीन मंगल आरती की।
आरती के बाद एक नृत्यांगना द्वारा भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी। भैया भी बहुत पुराने हैं, भिंड से हमारे भैया बहुत पुराने। उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में, लाल गुलाल उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में। मुझको प्रभु ने दर्श दिया आपके सपने में, जाऊंगी मैं सेवा करने को। तेरा निर्जंत दिगंबर देखत कुमति विनश गई रे। इसके बाद पंच कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा उपस्थित समस्त महानुभावों का स्वागत सम्मान इस कार्यक्रम के आयोजक निवेदक थे श्री 24 समव शरण पूजा भक्ति तीर्थ सोनागिर